नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। कांग्रेस पार्टी की आज एक बहुत अहम बैठक हुई। अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और उसमें शामिल हुए सारे जनरल सेक्रेटरीज, पार्टी के महासचिव। और कौन शामिल हुआ? और शामिल हुए अलग-अलग प्रदेशों के इंचार्ज, प्रभारी और शामिल हुए अलग-अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और प्रभारी। ये सब लोग उसमें शामिल हुए। बैठक जो थी वो ऐसे वक्त पर हुई है जब सदन यानी कि संसद का सत्र चल रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी और एसआईआर पर, और साथ ही एक बड़ा एक्सपोजे किया है राहुल गांधी ने। ये जो बैठक हुई, इस बैठक में यह तय होना था कि आने वाले समय में अब क्या किया जाए जिससे इस मामले को जनता तक पहुंचाया जाए। और इसकी जानकारी दी बैठक के बाद कन्हैया कुमार ने, जो बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और इसके अलग-अलग नेता आने वाले 15 अक्टूबर तक अलग-अलग कार्यक्रम करेंगे और जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उनके वोटों की चोरी हुई है और कैसे उनके अख्तियार पर चोट पहुंचाई गई है। तो इस कार्यक्रम में 3 अलग-अलग कार्यक्रम रहेंगे। एक 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त जो आजादी का दिन है, उससे एक रोज पहले यानी कि शाम को 14 अगस्त की शाम को एक मसाल जुलूस निकाला जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि लोकतंत्र या वोट को बचाने के लिए ये जुलूस है। दूसरा शुरू होगा, इनका जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा 15 सितंबर से, दूसरा शुरू होगा 22 अगस्त से। 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। उसमें क्या होगा? उसमें वोट चोर गद्दी छोड़, ये उन्होंने थीम रखा है। और इसके तहत देश के जितने भी कैपिटल्स हैं, स्टेट कैपिटल्स हैं, यानी कि राज्य मुख्यालय जिनको बोला जाता है, उन मुख्यालयों पर रैलियां आयोजित की जाएंगी। बड़ी रैलियां की जाएंगी, लोगों तक बात पहुंचाई जाएगी। दूसरा और तीसरा जो बात है, तीसरा जो चरण रहेगा, उसमें क्या होगा? उसमें 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हर इलाके में सब लोग जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। मतलब अगर जिला है तो वहां जिला अध्यक्ष जाएगा, ब्लॉक है तो ब्लॉक अध्यक्ष जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष जाएगा। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो अलग-अलग इलाकों में जाएंगे और लोगों को इस मुतल्लिक समझाएंगे कि उनके वोट पर किस तरीके से चोट की जा रही है, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आज एक बैठक हुई। इस बैठक में ये तमाम चीजों पर विचार किया गया और इस तरीके से अब एक बात समझ आ रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और लंबे समय के बाद कांग्रेस को एक ऐसा राष्ट्रव्यापी मुद्दा मिला है जिस पर सब लोग एक मत होकर एक साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। इसके पहले ऐसे बड़े कम इश्यूज थे, बड़े कम मुद्दे थे जब हमने पूरे विपक्ष को एक मत, एक सुर में, एक आवाज में एक ही बात बोलते हुए सुना हो। ये मुद्दा अब संसद से सड़क तक और सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहा है। तो इसका पूरा फायदा पॉलिटिकल तौर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम। और उसी सिलसिले में आज ये अहम बैठक हुई। इस बैठक में ये सब चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद अब ये तय हुआ है कि इन 3 कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाएगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी जानकारी आपको हमने दी। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव, उन्होंने एक बड़ा काम किया और एक ऐसी महिला को या 2 लोगों को, 2 ऐसी मतदाताओं को उन्होंने खड़ा कर दिया जिनको कहा गया था कि ये लोग मृत हैं। ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस वजह से उनके वोट को काट दिया गया। जब उनका वोट काट दिया गया तो जाहिर है उन लोगों ने इधर-उधर चेक किया, चेक करने पर उनका वोट नहीं मिला। नहीं मिला तो आज जब हियरिंग हुई, योगेंद्र यादव क्योंकि खुद पिटिशनर हैं और खुद इस मामले में वो अपनी खुद का केस जो है वो खुद ही उसकी पैरवी कर रहे हैं, खुद ही जिरह कर रहे हैं। तो जब जिरह चल रही थी
तब उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, 2 लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित किया है, लेकिन वो ज़िंदा हैं और ज़िंदा हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, उनका वोट नहीं है। और इस तरीके से जब ये कहा गया तो पूरे इलेक्शन कमीशन के जो बैटरी ऑफ लॉयर्स थे और पूरा जो सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त खचाखच भरा हुआ था, उसमें एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जब कोई जवाब नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया योगेंद्र यादव और धन्यवाद आपने जो कोर्ट को असिस्ट किया न्याय की तरफ पहुंचने के लिए। इसके बाद ये मामला खत्म हो गया और इस पर अगली सुनवाई कल की जाएगी। तो इस बीच ये हुआ है कि राहुल गांधी आज इसके पहले जब संसद भवन गए तो उन्होंने एक बड़ी बात फिर से बोल दी। उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तक जो हुआ है वो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है और फिल्म जो होगी उसमें कई विधानसभाओं की डिटेल्स वो खंगाल रहे हैं और उन तमाम विधानसभाओं की डिटेल्स को साझा किया जाएगा। मतलब ये है कि अब ये पूरा का पूरा मामला विपक्ष इसको किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता है और जो डिनर मीटिंग हुई थी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई थी और इसके पहले राहुल गांधी की हुई थी, उसमें भी शरद पवार ने ये सुझाव दिया था कि राहुल गांधी की इस प्रेजेंटेशन को जिला और ब्लॉक स्तर पर लेके जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुँचानी चाहिए और तब जाके लोगों तक ये बात समझ आएगी कि उनके वोट पर किस तरीके से जो है वो कब्ज़ा किया जा रहा है, उनको अपने वोट के अधिकार से दूर रखा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी या इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी या फिर इलेक्शन कमीशन और पूरा विपक्ष, वो एक-दूसरे के इस वक़्त सामने खड़े हुए हैं और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है बचाने की, बीजेपी जो ब कोशिश कर रही है बचाने की इलेक्शन कमीशन को, वो वाक़ई बड़ा अचरज भरा है कि एक संस्थान जो अपने आप को ऑटोनॉमस कहती है और संविधान में उसको ऑटोनॉमी दी गई है, तो उसके बचाव के लिए सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी आखिर क्यों आ रही है? ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। लेकिन जवाब कोई नहीं देती है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग बार-बार सवालों से बचता हुआ दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे आंदोलन में या इस इश्यू को पूरा मिशन मोड में ले रहे हैं, उससे ज़ाहिर है कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये उम्मीद होगी कि इससे उनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं और एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी आज ये घोषणा कर दी है कि वो भी पूरे प्रदेश में रीवा से शुरू करेंगे और पूरे प्रदेश में वोट चोरी के इस मामले के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। अब कितना कर पाएंगे, कितना होगा, ये देखने की बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।